ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। ख़ास तौर पर गोल्ड के हवाले से आपको जो डेली लेवल्स हैं वो अपडेट होते हैं ताकि आप नेक्स्ट एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सके और हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स कोशिश होती है आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, आज जुमेरात है और इस वक्त लंदन सेशन जो है वो ओपन हो चुका है अभी। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे आज कौन सी न्यूज़ है यूएसडी की हाई इम्पैक्ट जो कि मार्केट में जिसमें वोलेटिलिटी आ सकती है। तो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 5:30 बजे न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। ये जो न्यूज़ है इस ये डाटा के मुताबिक या इस वेबसाइट के डाटा के मुताबिक 222K से 220K, यानी इसका मतलब यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में कमी आ रही है। तो इसका मतलब ये यूएसडी के लिए पॉजिटिव है। और अगर इस न्यूज़ के मुताबिक जो ये फोरकास्ट कर रहे हैं अगर एक्चुअल में वैल्यू आती है 222K से कम आती है तो इस इट मीन्स के जो यूएसडी है ये उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अगर यूएसडी के लिए पॉजिटिव होगी तो गोल्ड के लिए ये न्यूज़ नेगेटिव होगी। वैसे भी अगर आप और ट्रेंड देखें आज वो डाउन का ही है गोल्ड का, तो मार्केट अलॉन्ग द ट्रेंड मूव कर सकती है न्यूज़ के दौरान। उसके बाद शाम 6:45 पे भी एक न्यूज़ है पीएमआई की। तो बहरहाल आपने न्यूज़ को ज़रूर कंसल्ट करना है। सबसे पहले बात कर लेंगे हम डेली टाइम फ्रेम की। आज के दिन मार्केट कल से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यानी बुध का दिन और जुमेरात का दिन, तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है बेयरिश। और यहाँ से अगर आप देखें RSI मैंने यहाँ पे आपके सामने लगाया है। तो अगर RSI को देखें तो यहाँ पर डाइवर्जेंस है, ठीक है, जिसे आप बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। यहाँ से देखिए मार्केट, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो यहाँ पर हायर हाई लगा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर RSI को देखते हैं तो RSI में यहाँ पे में लोअर लो। तो इट मीन्स के हमें डाइवर्जेंस भी मिला है जो कि इस बात की कंफर्मेशन थी, और साथ साथ मार्केट ने जो है अपना ऑल टाइम हाई भी को स्वीप किया है। इस लिहाज से मार्केट को सेल में जाना चाहिए था, मार्केट गई है सेल में। अब जो है हमें किस तरीके से आज के दिन लेवल्स ड्रॉ करने हैं और कैसे हमने आज के दिन ट्रेड करनी है। ये आज का जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है जिसमें हमने ट्रेड करनी है वो हमारा ये एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एरिया है जिस पे हमने ट्रेड करनी है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे 4 आवर के हिसाब से। तो यहाँ से अगर आप नोट करें ट्रेडर्स तो ये स्ट्रक्चर अभी ब्रेक हुआ है रिसेंट 4 आवर का, ठीक है। ये यानी यहाँ से मार्केट अगर आप नोट करें तो मार्केट जो है वो हायर लो लगा रही थी, सही है। यहाँ पर देखें, उसके बाद यहाँ पर हायर लो, फिर हायर लो, फिर हायर लो, उसके बाद फिर ये हायर लो, और अभी इसको यहाँ से ब्रेक किया है। तो आपको यहाँ पर जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको देखने को मिला है, यानी एक मेजर जो टाइम फ्रेम था 4 आवर उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ है। अब यहाँ से हमने एंट्री फाइंड करनी है, वो लेवल्स फाइंड करने हैं कि जहाँ से हमें हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड है वो मिल सके। तो अब इसमें हमने जो फाइंड करनी है ट्रेडर्स वो सेलिंग फाइंड करनी है, सही है। बाइंग का मैं आपको बिल्कुल भी अभी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बाइंग के लिए मैं आपको ये लेवल जो बता रहा था लास्ट वीडियो में मैंने कि 2370 2375 का एरिया है। यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो फिर आपने इसको सेल में देखना है। तो अभी हम इसको सेल में ही देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडर्स आपने ये जो इसकी अभी सपोर्ट ब्रेक किया, पहला आपने ये काम करना है कि ये जो इसने अभी ब्रेकआउट किया है सपोर्ट का, तो इसको हम, और अगर आप नोट करें तो ये अच्छा एक लेवल भी था, यहाँ पे बार बार मार्केट रिस्पेक्ट भी हुई है, ठीक है। ये आप नोट करें इस चीज़ को, यहाँ पर भी अगर आप नोट करें, ठीक है। तो ये एक अच्छा एक गोल्ड के लिए एक सपोर्ट जोन था। पहले यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी आप नोट करें तो सपोर्ट का काम किया इसने, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे दोबारा सपोर्ट, और अभी इसने इसको ब्रेकआउट किया है। तो इस तरीके से आपने अपने लेवल ड्रॉ कर लेने हैं। और साथ साथ ट्रेंड लाइन तो खैर यहाँ पर ब्रेक हो ही गई है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, और इसको मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इस तरीके से मार्केट ने मूव किया है। यहाँ से अब ये ब्रेक होगी। अब हमारा जो रीटेस्ट जोन है जहाँ से हमने अपनी एंट्री फाइंड करनी है वो ये वाला जोन है 2370 से 2376 का एरिया, ठीक है।
ये आप नोट कर लें 2370 से 2376 का जो एरिया है ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है। और अभी हमने जाना है 1 आवर में, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से हमने बात करनी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा कौन सा जो एरिया है वो हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है जहाँ से मार्केट, अब ये वो जोन है जहाँ से मार्केट ने अभी ब्रेकआउट किया है। और यहाँ से अब हमने देखना है कि किस तरीके से हमने एंट्री प्लान करनी है। तो यहाँ से ये मैं लेवल अभी डिलीट कर, क्योंकि मैं 1 आवर में टाइम फ्रेम के लिहाज से जो लेवल्स है वो अपडेट होते हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पहले ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद यहाँ पर आप नोट करें तो ये अभी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, और यही रिसेंट जो भी स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हुआ है। तो अभी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग मोमेंटम में है। आपने जो है वो क्या करना है, जो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये आपने हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ से आपको एक्सपेंशन देखने को मिली है। ये वाला जो एरिया है ये सारा ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, ठीक है। ये कैंडल भी इसमें शामिल है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर नोट करें तो इसी जगह पे आपको FVGB मिलेगा, या फेयर वैल्यू गैप का नाम देते हैं यहाँ पर। तो ये भी आपने मार्क कर लेना है। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ और इसका कलर मैं ये रखूँगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद अगर आप इससे मज़ीद ऊपर जाएंगे तो आपने वहाँ पर भी ये चीज़ कर लेनी है, ठीक है। हो सकता है मार्केट न्यूज़ भी है और न्यूज़ के दौरान में मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो इसके बजाय अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी आपका एक एरिया बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है और साथ साथ FVG भी है। इसका मैं कलर ये रखूँगा और इसके साथ साथ ये हमारे पास FVG यानी फेयर वैल्यू गैप, या आप इसको नाम देंगे इनएफिशिएंसी। तो ये आपके पास अब लेवल रहेंगे। इसको मज़ीद आप 50 मिनट में जाके आपने देख लेना है, ठीक है। और साथ साथ आपने एक और काम भी करना है ट्रेडर्स, आपने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी मार्क कर लेनी है। हर चीज़ को आपने ध्यान से समझना है को, ठीक है। इस तरीके से आपने ट्रेंड लाइन भी मार्क कर लेनी है। तो अब आपने यहाँ पर प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना है, और अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से इस जगह पे आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है कि ये हमारे पास FVG है, ये सारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ कहीं से भी आपको 50 मिनट में कोई अच्छी कैंडल फॉर्म होती है बेयरिश या छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके आप स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर देख के फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, अगर मार्केट यहाँ पर आती है और इस एरिया में फॉल करती है, ये वाला जो एरिया है, और यहाँ से भी अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फिर यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते। तो आपने इसमें सेलिंग फाइंड करनी है, ना कि आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल में, तो मैं आपको बाइंग का बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टारगेट की, तो ये इसका 2335 का एरिया है, ये इसका टारगेट नेक्स्ट हो सकता है, कि मार्केट यहाँ तक फॉल कर सकती है। इसको हम 4 आवर टाइम फ्रेम में इस लेवल को अपडेट करें। इस तरीके से आपने लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है, और आप नोट करें यहाँ पर ये मेजर सपोर्ट भी बनती है। और फिर आपने अपने टाइम फ्रेम के साथ जो आप टाइम फ्रेम अपना यूज़ करते हैं उस हिसाब से फिर आपने ट्रेड को मैनेज करना है, रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है। SL का यूज़ ज़रूर करना है, बेशक आप डेमो पे भी कर रहे हैं, लेकिन आपने SL की आदत को अपनाना है। SL के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी। तो ये लेवल हैं जी जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी आप मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर गोल्ड के शेयर प्रोवाइड होते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।